आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। नई पेंशन योजना को समाप्त करने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को संशोधित करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किए जाने सहित 8 सूत्रीय मांगों को भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ केंद्र सरकार के सामने पूरी करने के लिए रखेगा। विरोध पखवाड़ा के तहत भारतीय प्रतिरक्षा आयोजित पत्रकार वार्ता में बीपीएमएस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र तिवारी, पूर्व सचिव राम प्रवेश सिंह के साथ राष्ट्रीय संयुक्त सचिव रूपेश पाठक ने बताया कि इस संबंध में 19 जुलाई को देश की समस्त सुरक्षा संस्थानों में वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। लगातार पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए नई पेंशन योजना को समाप्त करने के लिए पिछले कई वर्षों से कर्मचारी प्रयासरत हैं, जिसके लिए उन्होंने कई बार धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल तक की है, लेकिन सरकार का अभी तक कोई निर्णय सामने नहीं आया। कर्मचारियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को शीघ्र समाधान के लिए उपायों की घोषणा करना चाहिए। इस दौरान राजेंद्र चराड़िया, दशरथ ठाकुर, अतुल साहू, प्रेमलाल सेन, अरुण मिश्रा, सतिन शर्मा, कृष्ण कुमार शर्मा, अमित सैनी, रवीश रंजन, मोहित बानोधा आदि शामिल थे। साल में ये आरपी को वापस मिल जाना चाहिए। तो हमारी डिमांड है कि 12 साल में ये मिलना चाहिए। और आखिरी डिमांड ये है हमारी, तो तमाम जगह से सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने डिसीजन दे चुके हैं और गवर्नमेंट उसको लागू भी करे। हमारी ये डिमांड है कि इसको लागू। सर, हम लोग ये चाहते हैं आपसे कि इसको आप बड़ा फ्लैश करेंगे और जहाँ जहाँ जिस होगा वहाँ आप पहुँचाएंगे ताकि हमारे लोगों की बात सुने। हमारा सारे देश में वित्त मंत्री के नाम पर, इसके बाद जो हमारा फेडरेशन भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ डायरेक्टिव देगा उसका पालन करेंगे। के तौर पर आर्टिकल 30 में भर्ती की। जब 20 साल की उम्र थी तब हमारे पास बहुत सारी चॉइस थी, लेकिन हमने आर्टिकल की नौकरी ज्वाइन किया। हमारा ये कहना है कि हमको रिटायरमेंट तक भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग हमारे निमंत्रण में यहाँ पर आए। तो सर, सरकार के खिलाफ हमारी जो मांग है उसका विवरण हम आपको देना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप इसको बड़े रूप में फ्लैश करें ताकि हमारी आवाज़ सरकार के कानों तक जाए, क्योंकि हमारे पास अखबार छोड़ के और कोई माध्यम नहीं है जिससे हम अपनी आवाज़ वहाँ पहुँचा सकें। सर, हमारी पहली डिमांड है कि न्यू पेंशन स्कीम शुड बी अबॉलिश्ड। नई पेंशन स्कीम समाप्त किया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम 1972 की CCS 1972 वो लागू की जाए। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि 8वां वेतन आयोग बिठा दिया जाए, क्योंकि सरकार का नियम है प्रति 10 वर्ष में पे कमीशन बैठता है या फिर टीए अगर 100% हो जाए तो उसके बाद बिठाना है। तो 2006 में पे कमीशन आया था, 26 में पे कमीशन लागू होना चाहिए। हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम अभी से ये बात नहीं रखेंगे तो सरकार 2026 में पे कमीशन बिठाएगी और फिर वो पे कमीशन बैठता है तो बैठे बैठे सो जाता है और वो 2029 में जाके पे कमीशन लागू होगा। इसलिए अभी से सरकार से हमारी मांग है कि अभी से वेतन आयोग बनाया जाए और जो भी कार्रवाई अभी कर ले लागू आप 1/1/2026 से करें ताकि हम लोगों को कोई नुकसान ना हो। तीसरी सर, देश के अंदर रिटायरमेंट होने की वजह से लाखों पोस्ट खाली हैं पूरे डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में और प्राइवेट वालों को लाके, ठेकेदारी वालों को लाके काम चलाया जा रहा है। हम लोग ये कहते हैं कि वो लोगों को भर्ती किया जाए और नौकरी दी जाए। ये हमारी तीसरी मांग है।